हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल PN क्लासेस पर स्वागत करता हूं। इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक भर्ती 2024 सफाई कर्मचारी व सब स्टाफ मिसिंग नंबर के ऐसे प्रश्न लिए गए इस क्लास में कि आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व किए जाएंगे। PDF फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आप सभी सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी टीम के द्वारा आप सभी के लिए एक ई-बुक तैयार की गई है। इस ई बुक की सहायता से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ध्यान देना है, इस ई बुक में आपको क्या क्या मिलेगा। बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे 1200 प्लस MCQ। यदि आपने इस ई बुक को अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 13 से 14 नंबर आसानी से आ जाएंगे। 13 से 14 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। तो इस ई बुक को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप क्या कर सकते, डाउनलोड कर सकते हैं। तो और इसके बाद अब चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं इस क्लास के प्रश्नों को। प्रश्न दिया गया है पहला है, क्या दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देना है आप सभी को, क्या लुप्त संख्या पूछी गई है। तो ये लिखा है 5, ये लिखा 6, यहाँ पर 12 और ये 4, 3, 4, 2, 3 और यहाँ पर आपको क्या करना है, ज्ञात करनी है लुप्त संख्या। ये लिखा 18, 27, 96। अब आपको ध्यान ये देना है कैसे आएगा। तो ये आपको देखना क्या है कि यहाँ पर लिखा है 5 ऊपर सबसे और यहाँ पर लिखा है 4। तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा। और 9 का क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 आपका यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार आगे देखेंगे 6 और 3 को ऐड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, ध्यान देना है 9 आ जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल आ जाएगा। और अब इसके बाद 9 का मल्टीप्लाई कितने से, 3 से कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 27 आ जाएगा। इसी प्रकार अब निकालना क्या है, तो 12 और 4 को ऐड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, ध्यान देना 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ध्यान देना 16 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये ध्यान देना है क्या है, मल्टीप्लाई कौन सी संख्या से किया जाए। तो यहाँ पर माना कि x मान लेंगे, इसके बाद बराबर कितना दिया गया है, 96 दिया गया है। कितना दिया गया है, 96। तो अब आपको क्या करना है, 16 से काटेंगे, 16 छिक्का कितना हो जाएगा, 96। इसका मतलब x बराबर कितना निकल कर आ गया, 6 निकल कर आ गया। यानी 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 में तो कितना आ जाएगा, 96। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ पर कितना आएगा, 6। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों, जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो ध्यान देना है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना है आप सभी को, यहाँ पर क्या करना है, ये 6 लिखा है, 5 लिखा है, 2 लिखा है, 8 और यहाँ पर आ गया 38। तो कैसे आया, तो ध्यान देना है आप सभी को, 8 और 6 का करना है क्या, मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, 8 छिंग 48 और यहाँ पर 5 और 2 का करना है मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। तो अब 48 में से 10 को जैसे ही क्या किया, माइनस करेंगे यानी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा यहाँ पर।
इसी प्रकार क्या करना है, 12 का 4 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 12 चौको 48 हो जाएगा। और इसके बाद ध्यान देना है 13 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 13 3 39 हो जाएगा। तो 48 में से जब 39 को घटाया जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 बचेगा। बिल्कुल यही आपका क्या आना है, आंसर आ जाएगा कितना, 9 बिल्कुल सही आंसर आएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे इसको भी चेक करना है तो क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई 5 में तो 50 हो जाएगा और 8 का मल्टीप्लाई 4 में तो 8 चौको 32 हो जाएगा। ध्यान देना है 50 में से जैसे ही 32 को घटाया जाएगा आपका 18 बच जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए 9 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना है कैसे करना है इस प्रश्न को, तो ध्यान ये देना है, ये 0 लिखा है बिल्कुल, तो 0 और 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में कितना जोड़ेंगे, 4, तो 10 हो गया। और इसके बाद 10 में कितना ऐड किया, 2 ऐड किया तो कितना, 12। अब क्या करना है, जितना आएगा 12 आया जैसे, तो माइनस कितना करना है, 2 करना है, तो कितना आ जाएगा, 10 आपका यहाँ पर आ गया। अब देखना इसमें क्या, 6 और 2 8, और 8 में कितना 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। और 18 में कितना 8 ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा, 26 आएगा। अब 26 में से ध्यान देना है माइनस कितने करना है, 2 करना है। कितने, 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। अब देखेंगे इसमें क्या आएगा, 4 और 14 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। और 18 में कितना जोड़ा जाएगा, ध्यान देना है 12 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18 10 28 2 30 आ जाएगा। 30 में कितना 10 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। यहाँ पर 40 में से क्या करेंगे, माइनस कितने करेंगे, 2 आपका, फिर जितना आएगा आपका आंसर यहाँ पर 38 आ जाएगा। कितना आएगा, 38 आ जाएगा। जो आपका ध्यान देना है ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया, सी में दिया गया, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। ध्यान देना है इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना होता है, ध्यान देना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो आपको ये देखना है, ये 4 लिखा है, 4 के बाद कितना आया, 7 आया, और 7 के बाद यहाँ पर कितना आया, 15। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ये देखना है कि 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, तो 4 दूना कितना आएगा, 8 आएगा। 8 में क्या करेंगे, -1 कर देंगे तो कितना आ गया, 7। अब 7 में मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14। यहाँ पर -1 किया, यहाँ पर क्या करना है, +1 कर देना है तो कितना आ जाएगा, 15। अब इसी प्रकार ध्यान देना है कि 15 में मल्टीप्लाई कितने का करना है, 2 का, और 2 का करेंगे तो 15 दूने 30 और 1 करना है क्या, माइनस, तो आपका आ गया कितना, 29। इसी प्रकार ध्यान देना है 29 में मल्टीप्लाई कितने से करना है, 2 से करना है, और यहाँ पर क्या है, 58 आ जाएगा। 29 का मल्टीप्लाई 2 से किया जाएगा, यहाँ पर +1 कर देना है। कितना, +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 59 आ जाएगा। इसी प्रकार ध्यान देना है आपको 59 में मल्टीप्लाई कितने से, 2 से करेंगे और माइनस क्या करेंगे, 1 कर देंगे। तो ध्यान देना है कि 59 का जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 बार तो 118 आएगा, जब -1 किया जाएगा 117 आ जाएगा। इसी प्रकार ध्यान देना है, अब क्या करना, 117 में मल्टीप्लाई कितने से करना है, 2 से करना है। कितने से, 2 से। अब क्या करना है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 234 आएगा, प्लस क्या किया जाएगा, 1 कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 235 आ जाएगा। अब ध्यान देना है कि 235 में मल्टीप्लाई कितने का, 2 का ही करना है। अब
कितना आएगा, ध्यान देना है, तो -1 कर देना है। क्या कर देना है, -1 कर देना है। तो अब ध्यान ये देना है कि जैसे ही -1 करेंगे मल्टीप्लाई 2 से करना है, तो 470 आएगा। 470 में से -1 किया जाएगा तो 400 कितना आ जाएगा, 69 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ध्यान देना है, जितने प्रश्न लिए गए हैं इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ध्यान देना है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन कीजिए। तो ध्यान देना है आप सभी को, यहाँ पर क्या करना है कि जैसे ये 3 लिखा है, बिल्कुल ये 2 लिखा है, ये लिखा है 4 और ये लिखा 5 और यहाँ पर आ गया आपका 14। तो कैसे आया, ध्यान देना है आप सभी को। तो 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी ऐड करना है और 5 में कितने 4 ऐड करे तो कितना हो गया, 5 4 9 और 9 में 5 8 14, तो आ गया 14 बिल्कुल। अब इसी प्रकार ध्यान देना है कि 6 और 4 कितना 10 हो जाएगा और 10 में 7 जोड़ेंगे तो कितना 17 और 17 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। अब देखना है क्या, 10 में कितना 9 जोड़ा कितना हो गया 19, 19 में 11 जोड़ेंगे तो ध्यान देना 19 और 10 29 1 30, 30 में कितना 12, तो 40 2 42 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना है आप सभी को कि ये लिखा है 7, ये लिखा 4, ये लिखा 2, यहाँ पर लिखा है 69। तो कैसे आया, तो ध्यान ये देना, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, यहाँ पर 91 कैसे आया होगा, और 2 और 6 और 5 और यहाँ पर क्या आएगा। तो ध्यान देना है, बिल्कुल सिंपल है। ध्यान ये देना है आप सभी को कि 7 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 49 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे। तो ध्यान देना है कि 9 और 6 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, यानी 9 हो जाएगा। हाथ से 1 लगाएंगे तो 4 1 5 1 6 हो जाएगा, ये आपका 69 आ जाएगा। इस प्रकार इसी प्रकार ध्यान देना, 3 का स्क्वायर करना है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और इसी प्रकार यहाँ पर 81 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, तो 81 और 9 90 1 91 हो जाएगा। अब देखना है क्या, ध्यान देना इससे कैसे आएगा। 2 का जब स्क्वायर किया जाएगा 4 आएगा और 6 का स्क्वायर किया जाएगा 36 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे 25 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान देना है। तो इनको जोड़ने के बाद आपका आंसर आएगा 4 और 6 10 और 5 15 की जगह 5 लिख देंगे। अब है क्या, 3 और 2 5 और 1 हासिल से 6, यानी कितना आ जाएगा 65। बिल्कुल सही आंसर 65 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का क्या 65। यदि आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको बता दिया जाए कि व्हाट्सएप नंबर क्या है, ध्यान देना है 79 99 81 24 28। ध्यान देना है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है पीएन क्लासेस का, ध्यान देना है आप सभी को। तो इस ग्रुप को आप क्या कर लीजिए, क्या ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप में आपको डेली कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ध्यान देना, आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू गाइज।